अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांज़ेब एक बार फिर आपके खिदमत पे हाज़िर हुआ हूँ। आज का टॉपिक हमारा एक्सेल सिलेंड्रिकल चार्ट कैसे बनता है या सिलेंड्रिकल ग्राफ कैसे बनता है, इनफॉर्मेटिकल ग्राफ कैसे बनता है, उसके बारे में होगा। ये एक खूबसूरत सी ग्राफ मैंने बनाई हुई है। यही हम कोशिश करेंगे कि इस पर बात करें और इसको बनाने का तरीका आप लोग सीखें। जैसे कि मैं ये डेटा चेंज कर रहा हूँ, उस हिसाब से इसके कलर जो है या जो ये डेटा है ये चेंज हो रहा है। तो इसके तकरीबन 4 स्टेप है। पहले स्टेप इसके जो ये डेटा है इसकी कलेक्शन करनी है। दूसरा स्टेप इसका ये सिलेंड्रिकल ग्राफ बनाना है। और इस सिलेंड्रिकल ग्राफ के लिए आपने जो ये शीशे की तर्ज का या शीशे के साइड का एक ग्लास टाइप, जिसके ऊपर ऊपर एक ढक्कन है और बेस एक है, इसको कैसे क्रिएट करना है। और चौथा इसका जो कलर सिलेक्शन है, फिर इसके जो ये फॉन्ट सिलेक्शन है, इसकी लिखाई कैसे की जाती है, इसको मर्ज कैसे किया जाता है। ये 3-4 छोटे से स्टेप है जिसको याद करके आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हो। पहले स्टेप में हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये परफॉर्मेंस परसेंटेज है, ये एरिया वाइज आप इसको सेल भी कह सकते हो, पर स्टाफ परफॉर्मेंस भी कह सकते हो। एज़ पर योर डिज़ाइन, जैसे भी आप बनाना चाहते हो बना लो, पर इसके साथ आपने डेटा को लिंक करना है। दूसरा, इसके साथ जो ये 2 कॉलम बने हुए हैं, ये इसके सपोर्टिंग कॉलम है। इसको आप हाइड भी कर सकते हो और इस चार्ट को आप कॉपी करके अपने प्रेजेंटेशन या आपने जो डैशबोर्ड बनाई होती है उस पर पेस्ट करके उसका डेटा भी बना सकते हो। तो ये सपोर्टिंग कॉलम्स है। सपोर्टिंग कॉलम कैसे बनाए जाते हैं, आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये असल में जो जो सिलेंड्रिकल टाइप बना हुआ है या ग्लास टाइप बना हुआ है, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक दरमियान वाला जिसमें डेटा ऊपर नीचे होता है, और फर्स्ट जो टॉप वाला कप है और या हेड है, और या ये बॉटम वाला कप है, कैप या कप या जैसे भी आप लोग इसको समझो। इसके 3 हिस्से। एक तो ऊपर वाला जो लोअर कैप है, इस पे डेटा जो ऊपर नीचे होता है एज पर आपका जो डेटा है, तो उसका लोअर कैप आपने जो आपका डेटा है उसका +5% करके रखना है। मतलब इसमें जो चेंजेस हो तो उस पर ये +5% हो। तो मैंने +5% किया हुआ है। एक इसी को याद रखना है, और दूसरा आपने मैक्सिमम लेवल को याद रखना होता है कि मैक्सिमम लेवल आपका हर एक जो कॉलम है या जो डेटा है, ये 4 है, 2 भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। उस हिसाब से आपने सबका 110% इसका जो ग्राफ का मिनिमम लेवल है वो रखना है। अच्छा, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड, अब हम इसी चार्ट को सेट करके बनाएंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि सिरे से इसको बना सके। आपने सिंपली जो आपके ये ये जो सपोर्टिंग कॉलम है और एरिया है, इसको सेलेक्ट करना है। मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके, फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको। बस ये सीधा सा काम है, छोटा सा एक स्टेप है। इसको छोड़ के ये तीनों मैंने कर दिया और सिंपल में गया इंसर्ट पर, रिकमेंडेड चार्ट्स पर, और जो पहला ऑप्शन है क्लस्टर्ड कॉलम्स, इसी को मैं ओके करता हूँ। वेरी इजी। अब क्योंकि मेरा 110% मैक्सिमम है, तो मैं इधर क्लिक करता हूँ सिंपली, डबल क्लिक करता हूँ तो वो भी आ जाता है खुद ही, या राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस करता हूँ, और पहले इसको ये 120% है, 1.1 कर देता हूँ, और ये सेटिंग माइनस में चली गई तो इसको 0 कर देता हूँ। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। सही है। इधर आकर क्लिक करता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट करता हूँ। इसके लाइन जो एक्सेस, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको भी डिलीट करता हूँ। ये जो सीरीज़ है इसको भी डिलीट करता हूँ। यहाँ तक
इजी हो गया। अब ये लाइन नज़र आ रही है, अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं इसी पर क्लिक करके राइट क्लिक, और जो ऊपर ये आउटलाइन है इसको मैं नो आउटलाइन करता हूँ। इधर तक हो गया। अब इसके दो मरहले पूरे हो, जो दो स्टेप से ऊपर हो गए। अब इसका जो ग्लास टाइप जो सिलेंडर ग्लास शेप है वो कैसे बनाया जाता है, उसकी पहली शुरुआत में मैं इंसर्ट करूँगा और इधर आकर शेप क्लिक करूँगा, और रेक्टेंगुलर इधर से भी सेलेक्ट का आसान है, इधर से भी इस बस उसके शेप टाइप जितना उसका ढक्कन आपको चाहिए और ग्लास सिलेंडर के ऊपर जो कैप है दरमियान वाला और नीचे, ये उसका ऊपर वाला कैप में बनाना चाहता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करके इसका भी आउटलाइन में बिल्कुल ज़ीरो करता हूँ। सही है, थोड़ा सा आपको ये अपने हिसाब से कर लो, मैं तो सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। अब इसका कलर कम्बिनेशन में या राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट शेप भी करते हो, अगर आपने पहले से ओपन किया हुआ है इसके एनालिसिस वगैरह ये शेप्स जो फॉर्मेट, तो इसका सॉलिड पिल से मैं ग्रेडियंट पिल में आ जाता हूँ। ग्रेडियंट पिल में इस तरह इसकी पहले से सेटिंग मैंने की हुई है, तो इस पे 6 स्टॉप आपको ज़रूरत होती है। पहले इसका ये डायरेक्शनल है ना, ये आपका ये वाला होना चाहिए, लाइनर लेफ्ट ये वाला होना चाहिए, और फिर इसमें 6 स्टेप्स होने चाहिए। पहले स्टेप पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इसकी पोजीशन 0 है, दूसरे स्टेप पर 20 है, तीसरे स्टेप पर 40 है, चौथे स्टेप पर 80 है, फिर 90 है, फिर 100 है। ये पोजीशन आपने ज़रूर याद रखनी पड़ती है, आपने इसको ज़रूर याद करना है। फिर पहले स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस पोजीशन इसी तरह आपने नोट करनी होती है। ये इसका ऊपर वाला कैप बन गया। कॉपी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर ही पेस्ट करता हूँ। ये इसके ऊपर और नीचे वाले कैप बन गए। सही है, इसी को मैं कॉपी और पेस्ट फिर करता हूँ और इसी के साथ बिल्कुल सीधा करके इसी को ड्रैग करता हूँ। सही हो गया। ड्रैग करने के बाद इसकी अलाइनमेंट करता हूँ बिल्कुल परफेक्टली। अलाइनमेंट के बाद ये 3 इसके हिस्से बन गए हैं। तीसरे हिस्से को भी, दरम्यान वाले हिस्से को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस जो पोजीशनिंग मैंने की हुई है स्टॉप्स की, ग्रेडियंट स्टॉप्स की, उसके ट्रांसपेरेंसी को मैं चढ़ता हूँ। ट्रांसपेरेंसी को इस हिसाब से मैं एडजस्ट करूँगा तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार करेगी। पहले वाले स्टॉप को मैं पकड़ता हूँ और इसको 40% में ट्रांसपेरेंसी पे रख देता हूँ। डायरेक्ट 40% भी कर सकते हो और एडजस्ट भी कर सकते हो। सेकंड को मैं 75% कर लेता हूँ। ये स्टेप ज़रूर याद रखना है। थर्ड को मैं 100%, फोर्थ को मैं फिर 100%, और फिफ्थ को जो है 75%, और सिक्स जो है वो हम रखे के 40 या 50%, 40 कर लेते हैं ताकि उसका एज, ये देखिए बिल्कुल क्लियरली वो ग्लास टाइप बन गया। आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छा, ये ग्लास टाइप बन गया। अब क्योंकि ये 3 हिस्से हैं तो इनको मैं ग्रुप की शक्ल मैं कर लेता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ। इस तीनों को मैं सेलेक्ट, प्रेस कंट्रोल की, सेलेक्ट और फिर सेलेक्ट करके राइट क्लिक, ग्रुप और ग्रुप में कन्वर्ट करता। अब ये फिर एक ग्रुप बन गया। सही है, इसको जिस साइज़ में आपको चाहिए उस हिसाब से मैं करके कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C। और जो ये पोजीशन है मेरे
इसको मैक्सिमम लेवल वाले डेटा जो है उसी पर मैं क्लिक करता हूँ, ये चारों ऑन हो गए। क्लिक करके डायरेक्टली कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, हो गया। इसका ये थर्ड पोजीशन मतलब जो मैं कह रहा हूँ तीसरा पार्ट मुकम्मल हो गया। अब इसके एडजस्टमेंट मतलब ये जो डेटा बार्स है इसको इसके अंदर लाना है। कैसे करेंगे? पहले इसकी कलर सिलेक्शन करेंगे कि भाई इसमें कौन सा कलर चाहिए, इसमें कौन सा कलर चाहिए। इसको सेलेक्ट करते हैं और सॉलिड कलर और डार्क कलर, मैंने पहले रेड डार्क कलर को हम सेलेक्ट करेंगे तो और भी खूबसूरत आएंगे। सॉलिड पर सॉलिड ग्रीन, सॉलिड, और ये हो गया। सही है। ये आपका जब इसको सेलेक्ट करती है आपका ये डेटा बार है और ये इसके साथ इंटरलॉक है। अब मैंने क्या करना है, इसको इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे और राइट क्लिक करके जो चेंज जो डेटा सीरीज़ है या फॉर्मेट डेटा सीरीज़ को क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके दो ऑप्शन हैं, एक सीरीज़ ओवरलैप और दूसरा गैप वेट। गैप इस हिसाब से मैं आपको समझा दूँगा। इसको पूरा 100% पर लाना है, हो गया। और इसको अपने हिसाब से आपने अगर इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा करनी हो वो रखना है। सही है, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ तक हो गया। अब क्योंकि इसके जो पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, उसी पर सेलेक्ट करके सिंपली मैं होम टैब पर आऊँगा और यहाँ से इसका जो फॉन्ट है मैं एजेंसी FB पर जाकर उसको थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा करके रख दूँगा इस, और उसका जो कलर है वो ब्लैक कर लेता हूँ। फिर इसका इसी पर क्लिक करके इसका जो आउटलाइन है मैं वो इसका सॉरी इस पर क्लिक करके इसका जो आउटलाइन है उसको मैं ये 3 पर भी रख सकते हो और मैं इसी 3 पर रख कर उसका जो कलर है ब्लैक, सही हो गया। ये इसका जो आउटलाइन बन गया। अब इसमें डेटा राइट क्लिक करके इसमें मैं ऐड डेटा लेवल कर लूँगा। ऐड डेटा लेवल पर आकर अब इसमें ये दो ऑप्शन ओपन मतलब क्लिक हुए हैं, तो इन दोनों को अनचेक कर लेंगे। फिर जाएगा इस तरह, पहले इसको क्योंकि इसके साथ मैंने कनेक्शन इसकी करनी है तो वीडियो पर हम सेल करके मैं इनको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और क्योंकि ये जो साथ में ज़्यादा ओपन हुए उसको मैं अनचेक कर लेता हूँ। ये हो गया। अब इसी को मैं होम पे जाके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसके फॉन्ट को। जैसे में आकर ये तो 15 पर सही रहेगा। हाँ, इसको ब्लैक, सही हो गया। अब इस हिसाब से मैं इसकी एक एक की कलर सिलेक्शन भी करूँगा क्योंकि ये रेड है तो मैं इसी को रेड कर लेता हूँ। ये 45 का पर्पल है तो मैं इधर आकर ये पर्पल सेलेक्ट करता हूँ। ये ग्रीन है
तो होम पे जाके यहाँ से आप ये ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ और ये इसी तरह इसकी भी सेटिंग हो जाएगी। चार्ट टाइटल अगर आपको चाहिए तो सही है, नहीं चाहिए तो फिर इसको डिलीट करो। लेकिन चार्ट टाइटल से इसकी थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखो अब ये बेहतरीन हो गया। इसकी जिधर भी आप एज पर आपका जो डेटा है उस हिसाब से ऊपर नीचे होते रहेंगे, मतलब डेटा चेंज होता रहेगा। तो व्यूअर्स, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी ताकि आप लोग भी सीख ले कि खूबसूरत इंफॉर्मेटिकल ग्राफिकल डिज़ाइन या सिलेंड्रिकल डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए कितने स्टेप दरकार होते हैं। बहुत ईजीली मैंने आपको दिखा दिया, इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप यही स्टेप फॉलो करके बना सकते हो। फिर भी आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी जो कोशिश है कि आप लोगों को एक्सेल के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो बता सकूँ, आप लोगों को गाइड कर सकूँ और आप लोग सीखें। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उनको भी वॉच कीजिए ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो, और आने वाली वीडियोस को भी वॉच कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।